प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। जितने भी प्यारे साथी 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं भाई, उनके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो, इस क्लास के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, अगर आप 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि साइंस में हमको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं, तो आज की क्लास आप पूरी देख लेना, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कैसे करना है। एक ही क्लास में आपका पूरा साइंस कवर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको जितने भी ये टॉपिक दिख रहे हैं सारे के सारे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और इसके बाद मैं आपको बायोलॉजी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं आपको वह बताऊंगा, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहां पर देखिए जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं भाई। ठीक है, सारे के सारे बायो के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और इसके बाद फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको वह बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको न्यूमेरिकल से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से कहां कहां से पूछे जाते हैं मैं आपको वह भी बताऊंगा। आज की इस क्लास को जिस भी प्यारे साथी ने लास्ट तक देख लिया भाई, क्लास 10 साइंस 2026 बोर्ड परीक्षा में भाई 70 आउट ऑफ 70 लाने से इसी क्लास में आपको पूरे के पूरे पता चल जाएंगे कि मुझे कैसे लाने हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी टॉपिक मैं आपको केमिस्ट्री के बताने वाला हूं, एक एक करके सारे टॉपिक आपको नोट करके चलने हैं भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वह क्वेश्चन आपका होगा यहां से। पहला क्वेश्चन एकदम 100% मैं श्योर हूं इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। पहला टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण संतुलित करना। माय डियर स्टूडेंट, आप किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लेना, आपको इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो भैया ये टॉपिक तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है भैया, संचारण और विकृत गंधिता। मतलब संचारण और विकृत गंधिता एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने तैयार नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो भैया ये टॉपिक तो बिल्कुल रट के चले जाना है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है आप लोगों का क्लोज क्षार प्रक्रिया। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? क्लोज क्षार प्रक्रिया। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लोज क्षार प्रक्रिया होती है इसको कभी कभी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? तो प्यारे साथी, कभी कभी इस क्वेश्चन को आपसे पूछ लिया जाता है कि NaOH की निर्माण विधि को बताइएगा, तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक आपको तैयार करना है भैया 100% एकदम धावन सोडा। देखो धावन सोडा की निर्माण विधि, ये देखो 4 नंबर में क्वेश्चन आपके पेपर में आता है डायरेक्ट। 4 नंबर में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा 4 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है कि खाने का सोडा की निर्माण विधि, यानी खाने का जो सोडा होता है इसको किस तरीके से बनाया जाता है। अब देखो इसमें आपको पता है क्या क्या पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है निर्माण विधि। सबसे पहले इसमें आती है निर्माण विधि पूछी जाती है भैया। ठीक है, और इसके बाद इसमें आप लोगों के रासायनिक गुण, जितने भी आपके गुण होते हैं, जैसे कि गुण होते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है, वह आपको पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इसमें आपके उपयोग भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि खाने का सोडा आपके लिए टॉपिक जो है ना 4 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मेरे प्यारे साथी, अगर आपने सारे के सारे टॉपिक पेपर से पहले पढ़ लिए ना, मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका पेपर में नहीं आएगा। एक भी प्रश्न आपका पेपर में नहीं आएगा। चलो 6 नंबर टॉपिक नोट करो, विरंजक चूर्ण। अब इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। यहां से कैसा क्वेश्चन आता है? तो भैया यहां से क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, और करके कभी कभी क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद 7 नंबर टॉपिक आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, का कीजिएगा आप लोग ऑफ कर लेना। ठीक है भैया, ऑफ कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद टॉपिक नंबर 8वां है कि सक्रियता श्रेणी पर आधारित अभिक्रियाएं। भाई जितनी भी आपकी सक्रियता श्रेणी पर आधारित अभिक्रियाएं होती हैं वह सारी अभिक्रियाएं आपको तैयार कर लेनी हैं। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि आपके पेपर में 2 तरीके से अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। सबसे पहली होती है कि क्या होता है जब। सबसे पहली होती है क्या होता है, क्या होता है जब। तो सबसे पहला टाइप होता है इस तरीके से आपके पेपर में अभिक्रियाएं आती हैं, और दूसरा टाइप होता है कैसे प्राप्त करोगे। दूसरा टाइप होता है कैसे प्राप्त करोगे।
ठीक है। तो मतलब इन दो तरीके से आपके परीक्षाओं में क्या होगा, अभिक्रियाएं पूछी जाएंगी। टॉपिक कौन सा रहने वाला भैया, टॉपिक रहने वाला सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी से आधारित जितने भी आपकी अभिक्रियाएं हैं प्यारे साथी, सारी अभिक्रियाएं आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद टॉपिक नंबर आपको 9 तैयार करना है पेपर के लिए, और इतने ही टॉपिक आपको तैयार करने हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 9 है, जिसमें आपकी टॉपिक नंबर जो हमारा 9 है, इसमें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टिप्पणियाँ। भाई काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो होते हैं केवल क्वेश्चन आंसर ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। वो जितने भी तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, वह सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण टिप्पणियों की बात करते हैं। तो भैया 2 नंबर में कह सकते हो कि 2-2 नंबर में और करके कभी कभी 1 नंबर में भी टिप्पणियां पूछ ली जाती हैं। लेकिन बात आती कौन कौन सी टिप्पणी आती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको भाग 1 में, मतलब पहला पार्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना, कि मतलब इस तरीके से टिप्पणियां पूछ ली जाएंगी। इसके अलावा कुछ और तरीके से भी टिप्पणी पूछी जाती हैं, मैं आपको वो आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहली जो टिप्पणी आती है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। निस्तापन हो गया, भर्जन हो गया, प्रगलन हो गया, गालक हो गया और धातुमल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कह सकते हो कि आपकी परीक्षा में टिप्पणी देखने को मिल सकती है ना। और इसके बाद टॉपिक नंबर आपका 10 है, हाइड्रोकार्बन में आपको संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तैयार कर लेने हैं। और ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल हाइड्रोकार्बन से संबंधित क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं। इसका एक एक उदाहरण दीजिएगा। असंतृप्त, ठीक है, यहाँ पर आप लोग असंतृप्त कर लो, इसकी जगह आप लोग असंतृप्त कर लो, ठीक है भाई। एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एक एक उदाहरण दीजिएगा। इस तरीके से आपके परीक्षा में भैया प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भैया कि यहाँ तक कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद मैं आपको आगे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाला हूँ। एक एक करके अगर आपने सारे टॉपिक तैयार कर लिए, आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं टॉपिक नंबर 11 की। अगर मैं 11 नंबर टॉपिक की बात करता हूं प्यारे साथी, तो मैंने जस्ट अभी आपको एक टिप्पणी करके, एक टॉपिक था मेरे सामने कि महत्वपूर्ण टिप्पणी, वहां पर मैंने आपको भाग ए में बहुत सारी टिप्पणी बताई थी। मैंने आपसे कहा था ये सारी टिप्पणी आपको तैयार कर लेनी है। वैसे ही आपके परीक्षा में दूसरे तरीके की टिप्पणी आती हैं जो कि एक अलग चैप्टर से होती हैं। आपके केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में एक ऐसा चैप्टर होता है जहां से आपकी टिप्पणी पूछी जाती है, और एक दूसरा चैप्टर होता है जहां से आपकी टिप्पणी पूछी जाती है। तो पहले चैप्टर की जितनी भी महत्वपूर्ण टिप्पणी थी मैंने बता दी। इसके बाद एक और चैप्टर आपका आता है कार्बन एवं उसके यौगिक। वहां से जो टिप्पणी आती हैं वह सारी टिप्पणी आपकी यहां पर हैं। सबसे पहले टिप्पणी है आपकी समावयवता। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं भैया, हर साल ये टिप्पणियां आती हैं। अगर आपने तैयार कर लिया तो भाई ये समझ लो 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा आपका इन सभी को तैयार करने के बाद में। पहली आपको समावयवता तैयार कर लेनी है, दूसरी है सजातीय श्रेणी आपको तैयार कर लेनी है, और तीसरी आपकी दहन अभिक्रिया आपको तैयार कर लेनी है, चौथी है संकलन अभिक्रिया, और 5वीं है साबुनीकरण अभिक्रिया, और नंबर 6 है आपकी एसिटीकरण अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर के भाई ये जितनी 6 टिप्पणी दे रखी हैं इनको तैयार कर लेना। और इससे पहले मैंने जो आपको ये देखिए, ये बहुत आसान सी टिप्पणियां हैं, ठीक है। इनको आपको तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, और इनको भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर ये थोड़ी सी रिएक्शन टाइप वाली टिप्पणियां हैं। लेकिन अगर आपने एक बार तैयार कर लिया भैया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस टिप्पणी केवल और केवल आपको 4 से लगा करके 6 नंबर बोर्ड परीक्षा में दे करके जाएंगी। एकदम फिक्स है, ये 4 से 6 नंबर की हर साल पेपर में आती ही आती हैं, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद करते हैं बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी बात करते हैं टॉपिक नंबर 12 की। तो अगला टॉपिक है कि एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल की निर्माण विधि। लॉन्ग में ये पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपकी परीक्षा में उपयोग आते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पर आपसे परीक्षा में गुण पूछे जाते हैं, वही गुण भौतिक गुण और रासायनिक गुण पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको बनाने की विधि पूछी जाती है ना, बनाने की जो विधि होती है वह पूछी जाती है। तो मतलब ये टॉपिक आपके लिए लॉन्ग में पूछा जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। ऐसे ही आप लोगों का है एसिटिक अम्ल, है ना, और कह सकते हो इसी को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसकी भी निर्माण विधि पूछी जाती है और इसमें भी आपके उपयोग आते हैं, भौतिक गुण आते हैं, रासायनिक गुण आते हैं।
और बनाने की विधि पूछी जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों के दोनों टॉपिक हैं। इन दोनों के दोनों टॉपिकों को भैया बहुत अच्छे से एकदम तैयार करके जाना है आपको परीक्षा से पहले, ठीक है। इसके बाद टॉपिक अगला है हमारा 14 नंबर की साबुन एवं साबुनीकरण। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साबुन एवं साबुनीकरण। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि केमिस्ट्री के जो मैं लास्ट की ये टॉपिक ले रखा हूं, साबुन की स्वाच्छीकारक प्रक्रिया, एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल, साबुन, ये सारे के सारे लॉन्ग टॉपिक हैं भैया। कैसे टॉपिक हैं? सारे के सारे लॉन्ग टॉपिक हैं, है ना। तो इस चीज़ को याद कर लेना, ये 6 नंबर में और 4 नंबर में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं भाई, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। इसके बाद टॉपिक अगला है साबुन की स्वाच्छीकारक प्रक्रिया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। चलो भाई, इसके बाद बात करते हैं बायो की। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं मैं आपको वह बताने वाला हूं। तो बायो के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, पहला टॉपिक आपको बायो में तैयार करके जाना है पोषण। सबसे पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वह आपका पोषण। और पोषण से संबंधित आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भैया इस टॉपिक को तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। इसके बाद अगला टॉपिक तैयार कर लेना पाचन तंत्र। और इसके बाद तीसरा टॉपिक आपको तैयार करना है बायोलॉजी में श्वसन तंत्र भाई, है ना। और इसके बाद टॉपिक नंबर 4 है मानव हृदय, है ना। सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी में एक चीज़ कॉमन है प्यारे साथी। इन सभी चीज़ में जैसे अगर मैं मानव हृदय की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको चित्र भी बनाना पड़ता है। चित्र के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना, और क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है कि पेपर में आना ही आना है। वैसे ही श्वसन तंत्र से संबंधित भी भैया आपके चित्र आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सारे टॉपिक आपको इजीली यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे। जिस भी टॉपिक को आपको तैयार करना है उस टॉपिक का पर्टिकुलर वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा आसानी से। अपने मन चाहे टीचर से आप टॉपिक को पढ़ सकते हो, है ना। और अपनी नोट्स जरूर तैयार कर लेना, है ना। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जिस भी प्यारे साथी को ये लगता है कि ये जो 50 टॉपिक आपके हैं, ये जो 50 टॉपिक आपके हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 50 टॉपिक की मुझे ई बुक चाहिए है, और ई बुक का मतलब क्या होता है भैया जी? ई बुक का मतलब होता है कि इसमें आपको प्रत्येक टॉपिक का कलरफुल नोट्स होगा। कलरफुल, ठीक है, क्या होगा? कलरफुल कह सकते हो, नोट्स होगा। नोट्स होगा जिसमें आपको सारे टॉपिक का मतलब विधिवत क्वेश्चंस इस टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं और उस टॉपिक से जो आपके आंसर है वो कैसे कैसे आते हैं, सब कुछ मैंने इस ई बुक में शामिल कर रखा है, इस 50 टॉपिक वाली ई बुक में। देखो भाई, इस टॉपिक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सभी के आंसर देखने को मिलेंगे, मतलब A to Z सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। प्राइस कितना रहने वाला है भाई? बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि प्राइस इसका बहुत हाई होगा। मिनिमम प्राइस है मात्र 10 रुपीज़, मतलब कि 10 रुपये पे करके कोई भी प्यारा साथी 50 टॉपिक की ई बुक को परचेस कर सकता है, जहां पर आपको फुल कलरफुल नोट्स दिए जाएंगे। टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वह भी आपको उसमें दिया जाएगा। तो जिसको भी ई बुक परचेस करनी है मात्र 10 रुपये अमाउंट पे करके, उसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर लिंक नहीं मिलेगा तो कुछ समय बाद मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टीम से कह करके। अदरवाइज आपको अब अपने जितने भी टॉपिक हैं उनको देखना है। अगला टॉपिक पेपर से पहले आपको तैयार करके जाना है पौधे में परिवहन, और इसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो ये सारे के सारे टॉपिक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल इन्हीं से आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आपको तैयार करना है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इसके बाद आपको तंत्रिका तंत्र टॉपिक तैयार कर लेना है। मेरु रज्जु टॉपिक आपको तैयार कर लेना है भैया। सारे टॉपिक आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक एक करके सारे टॉपिक नोट कर लेना है। अगर आपको इसका ई बुक चाहिए है ना, ई बुक मतलब आंसर फॉर्म में सारे के सारे टॉपिक विद क्वेश्चंस के साथ में चाहिए हैं, तो भैया एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अमाउंट मात्र 10 रुपये रहने वाला है, बहुत मिनिमम सा अमाउंट है ना। अगला टॉपिक नंबर 25 है प्रतिवर्ती क्रिया। 26 नंबर टॉपिक है पौधे में जनन, और अगला 27 नंबर टॉपिक है कायिक जनन। 28 नंबर है परागण, ठीक है, परागण और परागकण, ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना, है ना। 29 नंबर टॉपिक है निषेचन। टॉपिक नंबर 30 है परिवार नियोजन। टॉपिक नंबर 31 है जंतुओं में जनन की विधियां। टॉपिक नंबर 32 है अनुवांशिकता। टॉपिक नंबर 33 है मेंडल के प्रयोग। प्यारे साथी, इतने सारे टॉपिक मैं आपको जो करा रहा हूँ ना, ये सारे टॉपिक मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, बस इतने टॉपिक तैयार करके चले जाओ। पेपर से पहले कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक नंबर 34 है मेंडल के अनुवांशिकता नियम, है ना। आप सभी को पता है कि मेंडल के अनुवांशिकता 3 नियम थे।
ठीक है, प्रभाविता का नियम, ठीक है, ऐसे करके आपके टोटल 3 नियम थे जो मेंडल ने दिए थे। उन तीनों के तीनों नियम को तैयार कर लो भैया, एक नियम तो पक्का आपके पेपर में आ जाएगा। ऐसे ही सारे टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बाहर नहीं जाने वाला है। टॉपिक नंबर 35 है कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप से आप क्या समझते हो, है ना। और कभी कभी पेपर में इससे अंतर भी पूछ लिया जाता है भाई, तो आप लोग इसको देख लेना, टॉपिक को अच्छे से एकदम तैयार कर लेना। टॉपिक नंबर 36 है लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद। देखिए लैमार्कवाद क्या थे और डार्विनवाद क्या थे, आप सभी को पता होगा कि लैमार्कवाद जो था वो किसी एक वैज्ञानिक के तहत एक नाम रखा गया था, ऐसे ही आपका डार्विनवाद जो शब्द है ये भी किसी एक वैज्ञानिक के तहत डार्विनवाद नाम रखा गया था। इस इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको इन दोनों से संबंधित आपके पेपर में अंतर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप से आपको अंतर से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वैसे ही आपको लैमार्कवाद और डार्विनवाद से संबंधित अंतर से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्यारे साथी। तो सारे के सारे टॉपिक मैं उम्मीद करता हूं कि आप तैयार करके अच्छे से यहाँ पर लिख लिए होंगे, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद मैं आपको बायो की जितने भी टॉपिक है मैं आपको जल्दी से कराता हूँ, फिर मैं आपको फिजिक्स के सारे टॉपिक कराने वाला हूँ। तो प्यारे साथी यहाँ से 36 नंबर तक जितने भी आपके टॉपिक थे ये सारे के सारे आपकी बायो के टॉपिक थे, और यहाँ से आपकी बायो यानी जीव विज्ञान पूरी तरीके से आपकी समाप्त हो चुकी है। मतलब जितने भी आपके बायो के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे भाई मैंने आपको वह सारे टॉपिक यहाँ पर करा दिए प्यारे साथी। अब मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स के जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आपको अब वह कराने वाला हूँ। तो एक एक करके सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहले टॉपिक के बारे में फिजिक्स के। तो पहला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, वह दोनों ही नियम आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने भैया, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक है 38 नंबर कि गोली दर्पण और गोली दर्पण एवं गोली लेंस, ठीक है, एक मिनट गोली दर्पण एवं गोली लेंस से संबंधित परिभाषाएं, है ना। तो देखो यहाँ पर आप लोग गोली लेंस कर लो, दर्पण की जगह गोली लेंस कर लो, है ना। तो गोली दर्पण एवं गोली लेंस से संबंधित परिभाषाएं आपको जो होती हैं वह तैयार कर लेनी है। टॉपिक नंबर अगला 39 है कि अवतल एवं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जितनी भी आपकी स्थितियां हैं, जितनी भी आपकी परिस्थितियां हैं, जितने भी आपके केस हैं, वह सारे केस आपको तैयार कर लेने हैं कि अवतल दर्पण द्वारा ये मतलब कि 6 तरीके से आपके प्रतिबिंब बन सकते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा आपके 2 तरीके से प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो वह सारी कंडीशन, वह सारी परिस्थितियां आपको बहुत विधिवत अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है गोली दर्पण के लिए यू वी एवं एफ। अब देखो UV/F में एक संबंध होता है प्यारे साथी, मैं आपको बता देता हूं। देखो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो प्यारे साथी ये आपका संबंध होता है दर्पण के लिए। किसके लिए होता है? दर्पण के लिए। तो दर्पण के लिए संबंध क्या होता है? गोली दर्पण में संबंध होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। प्यारे साथी इसका होता है निगमन। इसका क्या पूछा जाता है परीक्षा में? इसका पूछा जाता है प्यारे साथी निगमन। इसका निगमन आता है कि ये जो फार्मूला है, निगमन नहीं पूछा जाता मेरे हिसाब से, इसका निगमन नहीं आता है। इससे संबंधित आपके परीक्षा में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं प्यारे साथी, है ना। तो न्यूमेरिकल्स इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो आपको इससे टॉपिक से यानी इस फार्मूले से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं आपको सारे तैयार कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन एवं अपवर्तन के नियम। मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उससे संबंधित जो अपवर्तन के नियम होते हैं प्यारे साथी वह आपको तैयार कर लेने हैं। मेरे प्यारे साथी अगर आपने केवल इतने ही टॉपिक परीक्षा से पहले तैयार कर लिए तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। टॉपिक नंबर 42 है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये टॉपिक लॉन्ग टॉपिक है, मतलब कि लॉन्ग में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो भैया इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला टॉपिक नंबर 43 है कि लेंस एवं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मतलब प्यारे साथी लेंस क्या होता है ना, और लेंस से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं आपको वह तैयार कर लेनी है। चलिए बात करते हैं उत्तल
और अवतल लेंस। तो देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित जितने भी आपके केस बनते हैं, है ना, वह सारे परिस्थितियां, वह सारे केस आपको तैयार कर लेने प्रतिबिंब बनने के। सेम उसी तरीके से उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा जितनी कंडीशन से प्रतिबिंब बन सकता है प्यारे साथी, वह आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि बताइएगा ये वस्तु यहाँ पर रखी है और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, तो बताना है। और आप तभी कर पाओगे प्यारे साथी जब आपने उत्तल अवतल और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के सारे नियम और सारे केस आपको पता होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक नोट करोगे, रेखीय आवर्धन एवं लेंस की क्षमता। रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। प्यारे साथी, मानव नेत्र का जो सचित्र वर्णन टॉपिक है ना, ये लॉन्ग टॉपिक है, यहां से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं टॉपिक नंबर 47 की। तो 47 नंबर टॉपिक है दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। देखो दृष्टि दोष आपका 2-3 तरीके से होता है। सबसे पहला होता है निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष क्यों होता है प्यारे साथी, आपको वह पता कर लेना, मतलब वह आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद में इसका आपको प्यारे साथी निवारण तैयार कर लेना है। क्या तैयार कर लेना है, इसका कह सकते हो प्यारे साथी, इसका आपको निवारण तैयार कर लेना है। ठीक है, इसका निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको, इस कंडीशन को, यानी इस दोष को हम लोग किस तरीके से सही कर सकते हैं प्यारे साथी, वह आपको तैयार कर लेना है। तो निकट दृष्टि दोष पहला तैयार करना है। दूसरा आपको तैयार करना है, तो दृष्टि दोष में आपको जो दूसरा दृष्टि दोष तैयार करना है वह आपका दूर दृष्टि दोष। तीसरा आपको तैयार करना है जरा दृष्टि दोष, और चौथा आपको तैयार कर, बस 3 ही है आप लोगों के। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। प्यारे साथी ये 3 दृष्टि दोष तैयार कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, है ना। और अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए सारे टॉपिक पेपर से पहले तैयार कर लिए, एक एक टॉपिक को तैयार करने में मात्र आपको 20 से 25 मिनट जाने वाला है। और अगर आपने केवल 50 टॉपिकों को 15 से 20 दिन के अंदर तैयार कर लिया तो साइंस आपकी केवल 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी प्यारे साथी। ठीक है, टॉपिक नंबर 48 है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो 48 नंबर टॉपिक एक लॉन्ग टॉपिक है प्यारे साथी, कि प्रिज्म जो हमारा होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्यारे साथी, अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें हमारी जो प्रकाश किरण होती है वह अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, तो इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। टॉपिक 49 नंबर है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह भी प्यारे साथी हमारा लॉन्ग टॉपिक है, जिसको आपको चित्र यानी डायग्राम की सहायता से बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। लॉन्ग टॉपिक है, जरूर पेपर में आता है हर साल, तो छोड़ के बिल्कुल मत जाना। अगला टॉपिक नंबर 50 है कि प्रतिरोधों के समायोजन। देखो प्यारे साथी मैंने यहाँ पर आपको 50 से 70 तक की, यानी 50 से लगाकर 70 तक की टॉपिक बताए हैं। अगर आपने ये 50 से लगाकर 70 तक की टॉपिक तैयार कर लिए, साइंस में कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही यहीं से आपका पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोधों के समायोजन में अगर मैं बात करता हूं तो श्रेणी क्रम समायोजन, दूसरा है समांतर क्रम समायोजन। दोनों से संबंधित न्यूमेरिकल्स आते हैं और इनका भैया प्यारे साथी निगमन भी पूछा जाता है। तो निगमन क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है कि श्रेणी क्रम समायोजन का निगमन आपको YouTube पर सर्च कर लेना है, वीडियो आपको मिल जाएगी, क्लास आपको मिल जाएगी, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन से संबंधित आपको चीज़ें तैयार कर लेनी है प्यारे साथी। इसके बाद 51 नंबर टॉपिक है कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा ज्ञात करने के जो नियम होते हैं। पहला नियम है आपका दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम ये आपको तैयार कर लेना है। दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो प्यारे साथी ये 2 नियम आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये एक अलग से टॉपिक आपका होता है। देखो ये दोनों जो होते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को ज्ञात करने के लिए नियम होते हैं कि आपको चुंबकीय बल रेखाएं अगर ज्ञात करनी है किसी बिंदु पर तो आप कैसे ज्ञात करोगे, तो इन दोनों ही नियम द्वारा ज्ञात करोगे। तीसरा जो नियम आता है प्यारे साथी ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, ये एक अलग नियम होता है। ठीक है, तो हालांकि तीनों नियम आप तैयार अच्छे से तरीके से कर लेना। इसके बाद टॉपिक 53 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें स्थित कोई धारावाही चालक है, तो धारावाही चालक पर, इस धारावाही चालक तार पर लगने वाला जो बल है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है प्यारे साथी, आपको वह तैयार कर लेना है। ठीक है, इसका ये भी हमारा एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको भी आप जरूर तैयार करके जाना, छोड़ के बिल्कुल मत जाना। ठीक है, इसके बाद अगला लॉन्ग टॉपिक है विद्युत मोटर। सभी को पता है यार विद्युत मोटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पेपर में आता है, तो छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाना है अगर आपको 70 में 70 लेकर आना है। चलिए बात करते हैं आगे के महत्वपूर्ण टॉपिकों की। तो प्यारे साथी यहां पर देखिएगा, आपका टॉपिक अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रयोग। तो फैराडे से आपने प्यारे साथी दो प्रयोग किए थे, सबसे पहला प्रयोग और दूसरा प्रयोग। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित इन्होंने प्रयोग किए थे। किससे संबंधित प्रयोग किए थे इन्होंने? तो इन्होंने प्यारे साथी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रयोग किए थे, दो प्रयोग। दोनों ही प्रयोगों को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, और गारंटी है इस बात की कि जो भी प्रश्न, जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूं, इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला। मैं इसलिए इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूं, बस इतने ही आप टॉपिक तैयार कर लो। टॉपिक 56 है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से आप क्या समझते हो। लॉन्ग में पूछा जाने वाला यह भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद दिष्ट धारा जनित्र, यह भी आपका एक लॉन्ग टॉपिक है। इसके बाद दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, हर साल प्रश्न आता है इससे भी। ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। और विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं, जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, इसके गुण, इससे भी हर साल क्वेश्चंस पूछा जाता है। प्यारे साथी केवल इतने टॉपिक आपने तैयार कर लिए तो मान लीजिए साइंस में आपके 70 में 70 बिल्कुल पक्के। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको न्यूमेरिकल बेसिस पर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी, अगर आपको वो तैयार कर लेने हैं, अगर आपको वह पता चल जाते हैं, तो एकदम फिक्स है कि मुझे ना साइंस में 70 में 70 नंबर लाने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है, कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आता है, कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ मुझे पता चल गया। तो प्यारे साथी न्यूमेरिकल टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वह यहाँ से आते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक होता है ओम का नियम, सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसके बाद अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल, यहाँ से 100% टॉपिक बनता है भैया, जरूर बनता है। फिर इसके बाद है श्रेणी क्रम समायोजन, फिर है समांतर क्रम समायोजन। सभी को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने तो न्यूमेरिकल तो अधूरा ही होता है, ठीक है। फिर है विद्युत ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल, यहाँ से भी प्रश्न आता है। और फिर न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है वह आता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित न्यूमेरिकल, है ना। इसके बाद 5 टॉपिक आपके और बचते हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, तो एक एक करके सारे टॉपिक सबसे पहले ये नोट कर लो, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद मैं आपको 5 बचे हुए टॉपिक और बताता हूं। तो प्यारे साथी अगले टॉपिक जो आपका विद्युत शक्ति से संबंधित, यानी कि 66 नंबर टॉपिक हमारा विद्युत शक्ति से संबंधित न्यूमेरिकल। अगला टॉपिक है कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल। प्यारे साथी ये सारी हेडिंगें आपको तैयार कर लेनी है, इन हेडिंगों को डायरेक्ट आपको सर्च कर लेना है और इनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल से संबंधित न्यूमेरिकल। और इसके बाद 69 नंबर टॉपिक है दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल। और 70 नंबर टॉपिक है लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल। प्यारे साथी बस इतने ही टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं, और मेरी गारंटी है कि 70 आउट ऑफ 70 लाने से आपको साइंस में कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने केवल इतने टॉपिक पेपर से पहले अच्छे से तैयार कर लिए।